गुड मॉर्निंग भैया बहनों। अध्याय 10 आओ भाग करें। देखो इसमें भाग में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं जिनके बारे में आप समझेंगे। शून्य का अगर किसी भी संख्या में अपन भाग देते हैं तो भागफल अपना शून्य ही प्राप्त होता है। ये चीज़ ध्यान रखने की है। गुणा में भी यही क्रिया लागू है। किसी संख्या को अगर शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। गुणा वाली इसे प्रश्नावली 9 अपने गुणा से संबंधित थी, ये 10 भाग से संबंधित है। तो शून्य से किसी संख्या को गुणा भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होता है। वैसे ही गुणा में भी किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। ये हमने पहले भी आपको बता दिया, लेकिन एक बार और बता रहे हैं। अब कंटिन्यू करवा रहे हैं इसको अध्यायों को, इसलिए इसमें दोबारा रिवीजन भी हो गया आपका। किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग देंगे तो भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। ये नियम गुणा में भी लागू है। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। एक चीज भाग को लिखने की एक तो विधि होनी चाहिए। इधर जो अंक होगा वो भाजक होगा, बीच में जिस संख्या में अपन भाग दे रहे हैं, जिस अंक से भाग दे रहे हैं वो तो भाजक हो गया, और जिसमें दे रहे हैं वो भाज्य, और भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होगा वो भागफल कहलाता है। और अगर भाग पूरा नहीं जा रहा है और कुछ शेष बन रहा तो वो कहलाता है शेषफल। जैसे अपन इधर देखो कर रहे हैं 5 का भाग लगाएंगे 237 में 5 का भाग लगाएंगे 37 भाग 5। तो देखिए अपन 5 का भाग लगाते हैं 237। अब 5 का पहाड़ा बोलना है, 5 एकम 5। तो क्योंकि इस चीज का ध्यान होना चाहिए, ये जो अंक है वो कहलाएगा भाजक। जिस अंक से भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो कहलाती है भाज्य। तो ये 237 क्या है? ये भाज्य है। ये संख्या भाज्य है 237, ये क्या है? भाज्य। अब अपन 5 का भाग लगाएंगे 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20। अब शेष बच गए 3, अगला अंक उतारेंगे 7। अब 5 का फिर भाग लगाएंगे 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्की 30, 5 साते 35। अब इसमें शेष कितना रहा? 2। तो चूंकि ये तो हो गया भाजक, ये भाज्य, ये भागफल। 46 क्या है? भागफल। भाग देने के बाद में जो फल प्राप्त हो रहा है वो भागफल कहलाता है। और शेष कितने रहे इसमें? 2। तो ये कहलाता है शेषफल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने का है। अब कुछ भाग की क्रिया देखिए आपके इसमें है तो इनको करेंगे आप। और इसमें आपको ये भी चीज़ लिखना है, ये भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है, ये चीज़ आपको जानकारी में होनी चाहिए। जैसे 87 भाग 6 का भाग लगाएंगे 6 एकम 6, शेष कितने बचे? 2। अब जस्ट उतारेंगे 7। 6 दूना 12, 36, 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, ज़्यादा हो जाएंगे तो 6 चौके 24। अब यहाँ 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3। यहाँ कितने बचेंगे? 2 में से 2 गए तो 0। तो शेषफल कितना हुआ? 2। तो ये कहलाएगा भागफल। क्या कहलाएगा? और ये जो रह गया वो क्या कहलाएगा? शेषफल। अब चूंकि ये अंक जिसका भाग दे रहे हैं वो हो गया भाजक। ये संख्या 87 क्या है? भाज्य। वैसे ही 210 में अपन 2 का भाग लगाएंगे 210 भाग 2 का लगाएंगे अपन। तो 2 एकम 2, अगला अंक उतरेगा 1। अब चूंकि 1 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया? 0। अब फिर अपन अगला अंक उतारेंगे 0। तो 2 पंजे 10। तो अब इसमें शेषफल कितना रहा? ये शेषफल 0। ये क्या हो गया? भागफल। ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल 0। ये 10 है भाई, इसका ध्यान रखना।
वैसे ही 403 में अपन 4 का भाग लगाएंगे। चार एकम 4, अगला अंक उतारेंगे 0, 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो फिर कितनी बार गया, 0 बार ही गया ना। फिर अगला अंक उतरेगा 3। अब 3 में लगाएंगे तो देखो 4 एकम 4 अधिक है ना, अब इधर 3 भाग लगाया तो अपने 0 बच गया। फिर अगला अंक आएगा 3, अब 3 में भाग लगाएंगे तो 0 बार गया। अब इसमें 0 शेषफल कितने रहे, 3, ये आपके शेषफल बच गए। और भागफल कितने आए, भागफल 100 और शेषफल 3। ये आपका भाजक, जिस अंक का भाग लगा रहे हैं, ये कहलाएगा भाज्य। ये चीज़ ध्यान रखना। अब बाकी जो कल करवाएंगे इसको आप होमवर्क की कॉपी में हल करेंगे। थैंक यू।